हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ कुछ ऐसे बुक्स, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जिससे हम स्टार्ट कर सकते हैं 2 से 3 साल के बच्चों को। जैसा कि प्ले ग्रुप में पढ़ाया जाता है, स्कूल में प्ले वे में पढ़ाया जाता है, तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनसे हम घर सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन समझते हैं कि क्या चीज़ें हैं वो। जैसे यहाँ पे मैंने लिए हैं कुछ बुक्स, तो स्टोरी बुक्स हैं ये स्टोरी बुक्स के थ्रू आप बच्चों को बहुत सारी चीज़ें सिखा सकते हैं। जैसे मैं इसे 1 मिनट खोल के दिखाती हूँ आपको। इसमें देखिए, जैसे ये बहुत सारे पिक्चर्स बने हैं और कुछ टेक्स्ट लिखे हुए हैं। टेक्स्ट के थ्रू आप रीडिंग करके बच्चों को स्टोरी सुना सकते हैं। उससे बच्चों की वोकेबलरी इंप्रूव होती है। बच्चे बार बार उन चीज़ों को सुनते हैं और धीरे धीरे उसे कैच करने लगते हैं। और पिक्चर के थ्रू वो जो बोलेंगे आप उन्हें वो कनेक्ट करते हैं। पिक्चर के थ्रू वो स्टोरी समझते हैं, क्योंकि उन्हें अभी पढ़ना नहीं आता है। तो ये बहुत अच्छा तरीका होता है जिससे हम बच्चों को बुक से अवेयर कर सकते हैं। यहाँ पे और बहुत सारी बुक्स हैं मेरे पास, जो मतलब मैंने भी अपनी बेटी के लिए ऐसी ही बुक्स बहुत सारी लेके आई। और मैंने ये चीज़ मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि बुक्स बहुत अच्छी होती है, स्टोरी बुक्स बच्चों के लिए। तो आप ज़रूर 2 से 4 बुक ऐसी ले लें ताकि बच्चे को आप इंगेज रख पाएँ। और जब इस टाइप की स्टोरी में बच्चे को आप इंगेज रखते हैं, उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट करता है पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, और वो बहुत ज़रूरी होती है। बच्चों को स्टोरी बुक आप 8 से 10 महीने से स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं टेक्स्ट बुक की, कि जब हम ABCD बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट करते हैं तो हम मार्केट से जब अगर इस टाइप की बुक लेके आते हैं तो इसमें बहुत सारी पिक्चर्स बनी होती है। जैसे यहाँ पे एरोप्लेन बना है, एप्पल बना है, एंड बनी है और आम बना है। तो बच्चे को जब हम ए सिखाएंगे तो बच्चा ए को नहीं इतनी जल्दी आइडेंटिफाई करेगा, बल्कि उसका दिमाग पूरा पिक्चर्स में लगा होता है, उसका माइंड बहुत ज़्यादा डाइवर्ट हो जाता है। इसे सिखाने के लिए आप फ्लैश कार्ड का यूज़ कर सकते हैं जो घर पे बनाया गया है। देखिए, एक थिक जो कॉपी के पीछे के कवर होते हैं थोड़ी थिक होते हैं, उस पर मैंने वाइट पेपर चिपका के फिर लिखा है। तो इस टाइप के फ्लैश कार्ड आप घर पे आसानी से बना सकते हैं। इसमें बच्चा एक बार में एक चीज़ें देखता है तो उसे बहुत जल्दी मेमोराइज़ कर पाता है, उसका विजुअल डिस्क्रिमिनेशन भी बढ़ता है इन चीज़ों से। सारे अल्फ़ाबेट पढ़ाने के बाद आप बच्चों को इस तरह सर्च करने को दे सकते हैं कि कोई भी अल्फ़ाबेट उन्हें ढूंढने के लिए बोल सकते हैं। आप चाहें तो इस टाइप के कार्ड ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। मार्केट में बहुत तरह के कार्ड आते हैं। और देखिए, ये एक मैचिंग एक्टिविटी भी आप बच्चों से करा सकते हैं। यहाँ पर ये जैसे मैंने यहाँ पे A और B का है, तो आप बच्चा पिक्चर से उसे मैच कर सकता है और बहुत जल्दी वो लर्न करने लगता है इन चीज़ों को। इसी तरह फ्लैश कार्ड से आप बच्चों को कलर आइडेंटिफिकेशन सिखा सकते हैं और शेप भी सिखा सकते हैं। ऐसे कुछ आप बना सकते हैं घर पे, न जाने कितनी चीज़ें आप बच्चों को सिखाते हैं। फ्रूट सिखा सकते हैं और बच्चों को उन्हें ढूंढने के लिए बोल सकते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे एक और एक्टिविटी लेके आई हूँ। जैसे आप इस तरह कट करके उस शेप को दे सकते हैं, या कोई भी पिक्चर भी 2 पार्ट में आप कट करके बच्चे को बोल सकते हैं उसको लगाने के लिए। ये एक तरह की मैचिंग एक्टिविटी है कि बच्चा यहाँ पे शेप भी सीख रहा है और प्लस कलर देख के वो उसे मैच करना सीखेगा, और शेप भी आइडेंटिफिकेशन उसका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और ऐसे ही फ्लैश कार्ड से आप डिजिट बच्चों को सिखा सकते हैं, नंबरिंग सिखा सकते हैं। जैसे 1 से 10 तक के आप ऐसे नंबर बना लीजिए फ्लैश कार्ड पे, और फिर और कुछ पिक्चर्स लगा सकते हैं। उसे बच्चा काउंट करके मैच कर सकता है। यहाँ पर देखो, बच्चा पिक्चर को काउंट करेगा और उसके डिजिट से उसे मैच करना सीखेगा इस टाइप से। और बच्चों को इस टाइप की कलर एक्टिविटीज़ अगर हम कराते हैं तो बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करती हैं ऐसी चीज़ें, और बच्चे बहुत आराम से सीखते हैं। ऐसे आप नंबर को लगाना भी सिखा सकते हैं। 1 2 3 4 10 तक आपको लगाना है। अब देखिए, यहाँ पे एक एक्टिविटी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो ये फ्रूट्स है, फ्रूट्स की शैडो साइड में बनी हुई है, उससे उसको मैच करना है। तो बच्चे बहुत ध्यान से उसे देखेंगे। इससे बच्चों की ऑब्जर्वेशन स्किल भी बढ़ती है। इसके बाद बच्चों को इस टाइप की आप पेंटिंग ड्राइंग साथ में दे सकते हैं। जैसे ए से बनाया एप्पल, उसको कलर करने को, जैसे फिंगरप्रिंट से आप उसको प्रिंट करने को दीजिए। इसमें क्या होता है, बच्चा जितनी देर तक ये वर्क करता है इतनी देर तक वो इस चीज़ को समझता है कि ए फॉर एप्पल है। कहीं ना कहीं उसके माइंड में ये चीज़ें बार बार रिकग्नाइज होती हैं, मेमोराइज होती हैं, तो बच्चों को चीज़ें याद रह पाती हैं। तो इसी तरह देखिए, अब एक एक्टिविटी यहाँ पे है, जैसे बी बना दिया। अब बॉल के अंदर मैंने बहुत सारे बी बना दिए हैं, तो बच्चे को वो सर्कल करना है। तो बच्चा ये भी कनेक्ट कर रहा है कि बी फॉर बॉल होता है, क्योंकि उस पिक्चर में हम उससे समझा सकते हैं, और साथ ही साथ वो उससे सर्कल कर सकता है और उसे आइडेंटिफाई करना सीखेगा। अब बच्चों के लिए कलर बुक भी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि बच्चा जब उसे पकड़ता है ग्रिपिंग अच्छी होती है और धीरे धीरे उसकी राइटिंग स्किल इसी से इम्प्रूव होगी। अब देखिए, यहाँ पे एक पज़ल गेम मैंने बनाया था। इस टाइप से भी आप बच्चों को बना के दे सकते हैं। अब जैसे ये भी एक थिक कार्ड पे मैंने बहुत सारे फ्रूट्स लगा दिए थे, उसके बाद उसकी कटिंग कर दी और फ्रूट्स ऐसे काटा कि वो 2 पार्ट्स में हो जाए। तो बच्चे को ये पज़ल के थ्रू भी आप बच्चों को लगाना सिखा सकते हैं।
इस टाइप के पज़ल बच्चों को बहुत ब्रेन को शार्प करता है और साथ ही साथ वो बहुत देर तक बिज़ी रहता है और बहुत ध्यान से उसे लगाना पड़ता है और बहुत इन्जॉय करते हैं बच्चे। तो इस टाइप की एक्टिविटी ज़रूर कराएं। फ्रूट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, आप इस तरह एनिमल्स का भी बना सकते हैं। कोई भी पिक्चर आप काट करके बच्चों को बाद में उसे लगाने को, अरेंज करने को दे सकते हैं। इसके बाद इस टाइप की बुक आप ले सकते हैं जो कि हाइड एंड सीक की बुक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई होती हैं जो बच्चों को ढूंढना होता है इन पिक्चर से। तो इस टाइप की कोई भी बुक्स आप मार्केट में अवेलेबल होती है, आप जाके सर्च करके बच्चों के हिसाब से बुक लेके आएँ कि बच्चों को अगर नहीं भी पढ़ना आता है तो हम कैसे बहुत सारी चीज़ों से उनके ऑब्जर्वेशन स्किल को बढ़ा सकते हैं। आप बच्चों को इस तरह से कार्ड बुक के थ्रू पढ़ा सकते हैं। ये कार्ड बुक होती है, पिक्चर्स बहुत अच्छे ब्राइट बने होते हैं उसमें, और ये जो काफ़ी थिक होता है जिसे बच्चे आसानी से फाड़ नहीं सकते हैं। हैंडी होता है, आप पर्स में रख सकते हैं, बच्चे को कहीं भी इससे लर्न करवा सकते हैं बच्चों से। और इसमें कई तरह की बुक्स आती है, जैसे एनिमल्स का हो गया, फ्रूट्स का हो गया, हर तरह की बुक अवेलेबल है मार्केट में। फिर उसके बाद जो काम किया जाता है प्ले स्कूल में वो होता है बच्चों की फाइन मोटर स्किल पे। फाइन मोटर स्किल मतलब बच्चों के हैंड मूवमेंट पे और जो उसकी बच्चों के हाथों की मसल्स होती हैं उस पे काम किया जाता है। ये एक तरह का फ्री प्ले एक्टिविटी होती है। इससे सिर्फ एक चीज़ नहीं बनाई जा सकती, बहुत सारी चीज़ें। कोई बच्चा कुछ बनाता है, कोई कुछ बनाता है, अलग अलग बच्चों की इमेजिन करते हैं बच्चे, फिर उस चीज़ों को बनाते हैं। कोई हाउस बनाता है, कोई गाड़ी बनाता है। तो इस टाइप से बच्चों की इमेजिनरी पावर भी बढ़ती है। साथ ही साथ इस सब चीज़ों के अलावा बच्चों को हम बहुत कुछ सिखा सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने येलो कलर रखा, रेड। अब रेड उठाना बच्चों, क्योंकि वो ऑड वन हुआ। यहाँ पे साइज के अकॉर्डिंग हम बच्चों को आइडेंटिफाई करा सकते हैं चीज़ों को। और दूसरी चीज़, बच्चों को हम पैटर्न सिखा सकते हैं इसके थ्रू कि नेक्स्ट पैटर्न क्या होगा। जैसे अब रेड हुआ, अब बच्चे से हम पूछ सकते हैं आगे क्या होगा। तो बच्चा इससे ये सब चीज़ें भी सीखता है। मतलब उसके एक टॉय से आप बहुत सारी चीज़ें सिखा सकते हैं जो कि प्ले ग्रुप में सिखाया जाता है। फिर उसके बाद कुछ इस टाइप के कलरफुल टॉय हर बच्चे के पास कुछ ना कुछ होता ही है। जैसे यहाँ पे नंबर टॉय के थ्रू मैं बता रही हूँ कि जैसे नंबर मेमोराइज़ करवाया जा सकता है बच्चों को, नंबर ढूंढने के लिए हम बोल सकते हैं। और जैसे यहाँ पे हम कलर वाइज सॉर्टिंग करवा सकते हैं। सॉर्टिंग का मतलब होता है चीज़ों को छांटना। तो कलर के वाइज हम सॉर्टिंग करवा सकते हैं कि आपको रेड कलर अलग करने हैं, वाइट कलर अलग करने हैं, जितने भी उसमें कलर हैं उन सबकी सॉर्टिंग। जिसमें बच्चा काफ़ी देर तक एंगेज रहता है। इसमें बच्चे को बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करना पड़ता है और उसका ब्रेन डेवलपमेंट भी बहुत अच्छे से हो जाता है। और इस टाइप से जैसे अब नंबर की बात है तो यहाँ पे हम नंबर वाइज भी उसे सॉर्टिंग करवा सकते हैं। जैसे इन्हें मिक्स कर दिया और बच्चों को जैसे यहाँ पे 3 नंबर सर्च करना है तो बच्चे को बहुत ध्यान से सारे नंबर्स देखने पड़ेंगे और उसे 3 ढूंढना पड़ेगा। इसमें भी कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है और बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट होता है और जो उसकी डिजिट आइडेंटिफिकेशन है वो भी स्ट्रांग होती है और बार बार चीज़ें मेमोराइज होती हैं। फिर बच्चों को इस टाइप से कलरफुल टॉय दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे हाउस मेकिंग टॉय है तो बच्चा उससे घर बनाएगा, विंडोज़ जोड़ेगा। इससे भी बच्चों की फाइन मोटर स्किल काफ़ी इम्प्रूव होती है और बच्चे बहुत अच्छे से कोई भी काम को कर पाते हैं। ये देखिए पास्ता है, इसको वीड्स की तरह बच्चों को हम इसे एक धागे पे पिरोने के लिए बोल सकते हैं। इससे भी बच्चों का जो आई और हैंड कोऑर्डिनेशन है वो काफ़ी इम्प्रूव होता है। और इस टाइप से जो अगर सॉफ्ट टॉय है, इस टाइप के टॉय हैं बच्चों के पास, डॉल्स वगैरह हैं, उसके थ्रू हम बच्चों को स्टोरी सिखा सकते हैं कि देखो एक डॉग है, एक बॉय है, वो जा रहा था, फिर एक गर्ल आ गई। मतलब कुछ भी स्टोरी आप उससे बना के बच्चों को सिखा सकते हैं। बच्चे क्या होता है, इस टाइप की जब एक्टिविटी बच्चों के साथ आप करते हैं तो बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं उस चीज़ को, बहुत ज़्यादा हैप्पी रहते हैं। और बहुत ज़रूरी होता है बच्चों का हैप्पी रहना एक हेल्दी माइंड के लिए। तो ये सब चीज़ों से, अब घर की चीज़ों से बच्चों को बहुत अच्छे आसानी से बहुत कुछ सिखा सकते हैं। फ्रेंड्स, इतना कुछ बच्चों को हम घर पे करा सकते हैं और इसके बाद हमें ग्रॉस मोटर स्किल पे भी काम करना चाहिए, क्योंकि ये भी बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे हम उन्हें गार्डन ले जा सकते हैं और दूसरे बच्चों के साथ खेलने को, धूल मिट्टी से खेलने को दें, नेचर से अवेयर कराएं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चे घर के अंदर नहीं समझ पाते, उन्हें हम बाहर लेके जाएँ। संडे हो गया, वीकेंड पे हम उन्हें घुमाने ले जा सकते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखिए कि जब भी कहीं बच्चे को नई जगह लेके जाएँ तो उससे बहुत सारी चीज़ें उसके बारे में उन्हें बताएं, क्योंकि जब उस समय बच्चा देखता है उसे बहुत ज़्यादा याद रहती हैं चीज़ें। तो उस टाइम जितनी भी चीज़ें आप बताएंगे बच्चा बहुत जल्दी उन्हें चीज़ों को मेमोराइज़ कर पाएगा। उसके साथ साथ बच्चों को डांसिंग हो गई, सिंगिंग हो गई, इस टाइप की एक्टिविटी कराते रहें घर पे। मोबाइल पे अगर बच्चे कुछ देख भी रहे हैं तो वो राइम्स लगा के दीजिए ताकि बच्चे राइम्स सीखेंगे उससे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं बच्चों के डेवलपमेंट के लिए। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर लीजिएगा और अगर लगता हो किसी के लिए यूज़फुल हो सकती है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे फ्रेंड्स नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।